सो रिसेंटली ILO ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज़ किया हुआ है, जिसमें कि मतलब उसने ये ILO द्वारा यह बताया गया है कि मतलब इंडिया में जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन किए हुए जो यूथ्स हैं, वो जो उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि डबल हो चुकी है। जो कि 2000 में 35.2% थी, वो 2022 में 65.7% हो गई है। और इस डेटा को देखते हुए मतलब इट्स कितना ग्रिम सिचुएशन लग रहा है। और हम यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर इंडिया टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 when we will be celebrating 100th year of our independence। सो ये चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग मतलब महसूस भी होता है और फिर भी होता है एज अ यूथ। और हम देखते हैं कि मतलब और इसका मतलब इसमें क्या है कि इस सब में कहीं न कहीं तो जो भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, इनका रोल मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया के कंट्री के लिए पॉलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि इंडियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ही हाथ में प्रदेश है। तो और हम देखते हैं कि क्या कि इंडिया में जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती है, जो कि जिन्हें जिन्हें कि किसी न किसी फील्ड में काफ़ी फेम मिल गया होता है, और जिनके पास पैसा होता है या फिर जिनका कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड हो। सो इन सब चीज़ों को देख के वे एसेस करते हैं कि इनका अपना वोट बैंक एसेस करते हैं, उसके अनुसार वो सीट्स देते हैं, राइट। जो कि रियलिटी यही है। बट मतलब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि मतलब जो भी लोग लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए अप्लाई करते हैं, सो उन्हें भी एक मेरिट टेस्ट की तरह एक मेरिट टेस्ट का एग्ज़ाम देना चाहिए। जैसे कि हम एज ए यूथ जॉब के लिए एक बेसिक लेवल के हमेशा एक बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जो कि इंडियन इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में उस चीज़ से रिलेटेड एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इतने बड़े सर्विस के लिए, इतने बड़े पोस्ट के लिए, जो कि मतलब MP बनते हैं, MLAs बनते हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी उन्हें पावर होता है देश को एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करने के लिए। सो उनके पास भी तो मेरिट होना चाहिए। एज यूथ हम ऐसे व्यक्ति पे मतलब जिनका परिणाम हम देखते रहते हैं अक्सर न्यूज़ में कि ये MLA ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, MP ऐसे कर रहे हैं। सो एज यूथ आई थिंक मुझे तो लगता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इंडिया की, उन्हें कुछ ऐसे करना चाहिए कि उन्हें भी एक मेरिट टेस्ट, इन लोगों को भी मेरिट टेस्ट देना चाहिए। और इसके बाद जो क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जिसमें भी एफिलिएट है, उनके बाद इनका वोटिंग होना चाहिए और जो मेजोरिटी बने उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी को, राइट। सो ये क्योंकि एज ए कॉमन यूथ मेरे पास मतलब हमारे पास हम देखते हैं अक्सर रिपोर्ट देखते हैं कि इंडिया में वेल्थ और इनकम इनक्वालिटी काफ़ी ड्रास्टिकली मतलब बढ़ी हुई है। सो इस चीज़ को देखते हुए मतलब आदमी होपलेस हो जाता है एज ए यूथ। हम होपलेस हो जाते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं। तो कम से कम एक हमें ये ट्रस्ट तो हो कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसमें वो मेरिट बेस्ड है, नॉट जस्ट कि उसके पास पैसा है और फेम है तो वो ऐसे जगह पे जाके हमें रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वोटिंग अक्सर लोग क्या मोस्टली हम देखते हैं कि रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे और किसी न किसी बायसनेस के आधार पर कास्ट करते हैं। सो उन्हें एक मेरिट बेस्ड होना चाहिए कि उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ दिस पर्सन has a basic aptitude and knowledge of the country, his constituency and the world, and so he will be a better candidate representing us as citizen। So
इस चीज़ को डिमांड करते हुए एज अ यूथ, इफ़ यू एग्री, सो प्लीज़ कमेंट योर ओपिनियन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।